नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ पढ़ाने वाले नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और ये ट्वेल्थ क्लास के लिए है, 11th के लिए, ट्वेल्थ के लिए है। और हम पॉलिटिकल साइंस का नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास के लिए। इसे मैं ही पढ़ाया करूँगा और जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। जो नया पैटर्न क्या था, पहले आपके एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन आते थे, अब 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन। और नए सिलेबस जो सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, उसके हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं सॉरी पहले हम देख लेते हैं हमें इसमें पढ़ना क्या है, मतलब किन किन बातों पर चर्चा करनी है। नया सिलेबस क्या है, पहले मैं आपको नया सिलेबस बता देता हूँ आपका। और हाउ टू प्रिपेयर, आपको तैयारी किस तरह करनी है, पढ़ाई किस तरह करनी है। यूँ नहीं बताऊँगा कि आपको नंबर किस तरह लाने हैं, मैं आपको यूँ बताऊँगा कि आपको सही ढंग से पढ़ाई कैसे करनी है। आई वॉज प्रिपेयर, मैं आपको साथ के साथ अपना भी एक्सपीरियंस बताता जाऊँगा कि मैं किस तरह पढ़ाई करता था। चलिए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट बुक हम देखते हैं। फर्स्ट बुक आपकी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, समकालीन विश्व राजनीति, उसमें आपके 6 चैप्टर है। पहले 9 हुआ करते थे, अब 6 है। पहला है शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्ष आंदोलन, कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र, साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, दक्षिण एशिया एवं समकालीन विश्व, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट बुक। और सेकंड बुक में क्या है, सेकंड बुक में भी आपके 6 ही चैप्टर है। राष्ट्र निर्माण, पहले इसमें भी 9 थे। पहला है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था, डेमोक्रेटिक रिस्यूर्गेंस, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, भारतीय राजनीति, रुझान और विकास। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी बता दिया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, अगर आपको हमारी वीडियो हिंदी में भी समझ आती है तो आप देख सकते हो। और अगर नहीं आती तो आप कहीं और जा सकते हो, क्योंकि भाई हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे तो हम भी हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे। भाई हम ट्वेल्थ क्लास के लिए क्या क्या कंटेंट लाने वाले हैं, अपकमिंग कंटेंट्स ऑफ क्लास 12। भाई हम 11th के लिए तो मेन सिर्फ चैप्टर सीरीज़ ले आए, लेकिन आपके लिए सिर्फ चैप्टर सीरीज़ काफ़ी नहीं होगी। आपके लिए चैप्टर वीडियो से काम नहीं चलेगा, आपके लिए और भी बहुत कुछ लाना पड़ेगा। भाई चैप्टर वीडियोस तो हम लाएंगे ही, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों की, वो तो कंपलसरी है ही। उसके अलावा और क्या लाएंगे, आपकी रिवीजन वीडियोस लाएंगे। आपकी जो सपोर्टिंग होती है, जो स्कूल से मिलती है, उससे हम आपकी रिवीजन कराएंगे। वो बहुत अच्छी होती है और ज़्यादातर पेपर भी उसी से ही आता है मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके 1 मार्क क्वेश्चन भी होंगे, 2 मार्क्स के भी होंगे, 4 मार्क्स के भी होंगे और 6 मार्क्स के भी होंगे। और 5 मार्क्स के तो कार्टून मैप वगैरह होते ही है। कार्टून 5 नंबर का आता है, जो चित्र बने होते हैं आपकी बुक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी करवा देंगे। और मैप की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड हो जाया करेगी। मैप फर्स्ट बुक से इतना नहीं आएगा जितना सेकंड बुक से आता है। सेकंड बुक से आपका मैक्सिमम मैप पूछा जाता है। और सैम्पल पेपर्स, जो सैम्पल पेपर्स आते हैं सीबीएसई की तरफ से, या जो आपकी सपोर्टिंग के पीछे 4-5 अनसॉल्व सैम्पल पेपर्स होते हैं, वो भी हम आपको सॉल्व करा दिया करेंगे। भाई प्रीवियस ईयर के तो हम कराएंगे नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के इतने ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अब सिलेबस आपका बदला भी है, काफ़ी कुछ चेंज आया आपके सिलेबस में, पैटर्न में भी, इसलिए प्रीवियस ईयर के रहने दीजिए। और टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लाएंगे। वीकली टेस्ट हो गए, हम हफ्ते में एक वीडियो लाया करेंगे टेस्ट की। उसमें हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, तो उसका जवाब आपको देना है इसमें, ठीक है। अब मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की। भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने किस तरह पढ़ाई की थी, पहले आप सुन लीजिए। मेरे 100 आउट ऑफ 94 मार्क्स आए थे पॉलिटिकल साइंस में। और मैं कोई पैदाइशी टॉपर नहीं था, मैं पहले बिलो एवरेज स्टूडेंट था। बहुत ही कम मार्क्स मेरे आते थे, मतलब मैं किनारे में पास हुआ करता था। मैंने अपने 10th के बोर्ड में मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट में मैं 33 मार्क्स पे पास हुआ हूँ, और बाकी सब्जेक्ट में भी मेरे इतने कुछ खास मार्क्स नहीं थे। सोशल साइंस में मेरे से 47 मार्क्स थे। और ट्वेल्थ में मेरा रिज़ल्ट एकदम से इम्प्रूव हुआ है ट्वेल्थ में। तो ऐसा क्या हुआ मैं भी आपको बता सकता हूँ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप भी ग्रो कर सकते हो,
ठीक है भाई। मैं 12th में आया, पहले दिन से मैंने पढ़ाई शुरू करी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अप्रैल में आ गया था 12th में। खैर आपका तो लॉकडाउन है, आप कुछ बच्चे आप में से पढ़ भी रहे होंगे और कुछ नहीं भी पढ़ रहे होंगे। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो समझ जाओ भी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अप्रैल से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। पहला चैप्टर मैंने अपने, जैसे मेरा 31 तारीख को, 31 मार्च को मेरा रिजल्ट आया था, 1 अप्रैल को मैंने अपना पहला चैप्टर जो शीत युद्ध का दौर है वो पढ़ना शुरू कर दिया था। और बाकी सब्जेक्ट में मैं पढ़ता था। ऐसा नहीं है अगर आपको टॉप करना है तो आप एक ही सब्जेक्ट को ध्यान दो, आप अपने बाकी सब्जेक्ट में भी खूब मेहनत करो। मेरे सिर्फ एक में ही अच्छे नंबर नहीं है, मेरे बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे नंबर है। ज्योग्राफी में मेरे 89 है, और फिजिकल एजुकेशन में मेरे उसमें 85 है, हिंदी में मेरे 85 है, इंग्लिश में 82 है, ऐसे ऐसे हैं मेरे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्टों को आपको बराबर महत्व देना है। ऐसा ही नहीं है कि आप किसी एक में ही लगे हुए हो। और मैं सुबह, और टाइम टेबल की बात करें तो भाई सबका अलग अलग टाइम टेबल होता है, इस पर मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा। जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है वो वैसे पढ़े, लेकिन पढ़े ज़रूर। मैं कैसे पढ़ता था, मैं उठ जाता था सुबह 7 बजे, और 9 बजे तक मैं अपना कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेता था। मान लो मैं पॉल साइंस उठा लेता था, ये एक तरह से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था ये। मैं पॉलिटिकल साइंस उठा लेता था या इकोनॉमिक्स उठा लेता था, वही मैं पढ़ता रहता था। वो मैं 9 बजे तक मैं लगातार पढ़ता रहता था। बीच में मैंने ज़्यादा से 10 मिनट का ब्रेक ले लिया होगा, ठीक है। ब्रेक लेना भी ज़रूरी है भाई, माइंड रिफ़्रेश के लिए। और फिर मेरा 12 बजे तक, 12 बजे तक मेरा स्कूल का टाइम हो जाता था। फिर इसके 9 से 12 के बीच में मैं बाकी रिवीजन करता था और अपने बाकी काम करता था, जैसे एंटरटेनिंग वगैरह, म्यूज़िक सुन लिया, यूट्यूब पे कोई वाइन्स या रोस्ट वीडियो देख लिया, ऐसे मतलब मैं अपना माइंड फ्रेश करता था। फिर मेरे स्कूल का टाइम हो जाता था, स्कूल जाता था, टीचर जो पढ़ाते थे उन्हें ध्यान से सुनता था और समझता था, और उन्हें अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट भी कर लेता था। अब बात करते हैं नोट्स की। नोट्स कैसे बनाने हैं भाई। बच्चों को लगता है कि नोट्स बनाने का मतलब है पूरी पूरी हेडिंग उतारना। नहीं, नोट्स मैं खुद के बनाता था। ऐसे नहीं कि मैं टीचर के मैं लिखता था, लेकिन खुद के नोट्स को मैं ज़्यादा महत्व देता था, क्योंकि खुद का लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। और आप भी हमारे नोट्स से आप पढ़िए, लेकिन आपके खुद के भी नोट्स होने चाहिए जो आप अपनी एनसीईआरटी की किताब से बना सकते हैं। मैं भी ऐसे ही आपकी तरह ऑनलाइन ही पढ़ता था, अपनी किताब भी। फिर मैं ऐसे ही आपकी तरह ऑनलाइन पढ़ने के बाद मैं अपनी किताब पढ़ता था, फिर मैं अपने नोट्स बनाता था, अपनी बुक को हाईलाइट कर लेता था और उन्हीं को मैं शॉर्ट नोट्स में उतार लेता था। फिर मेरी जो ऑल ओवर परसेंटेज है वो है मेरी 85%। 85% मेरी आई थी 12th में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक तरह से रेगुलरिटी रखनी है। आपको एक दिन में रोज़ पढ़ना है। फिर जब मैं स्कूल से आता था मैं अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता था, उसको 1 घंटा देता था। अब कई बार ऐसा सीन होता है कि वही कहीं जाना होता है, तो उस दिन बच्चे पढ़ नहीं पाते। अगर जाना है तो जाओ, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो जाओ भाई, मैं मना नहीं कर रहा, मैं रोक नहीं रहा जाने को। लेकिन हाँ, उस दिन बेशक आप अपनी पढ़ाई को आधा घंटा दो, लेकिन दो। मेरे साथ कोई सीन होता था, मैं ज़रूर पढ़ता था उस दिन। बेशक मैं कम समय दूँ पढ़ाई को, लेकिन मैं पूरे दिन को व्यर्थ नहीं जाने देता। आपको दिन अपना व्यर्थ नहीं जाने देना है, पढ़ना ज़रूर है। एक कंसिस्टेंसी रखनी है। कम पढ़ो दिन में, लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलता हूँ।